तो आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पेपर जो 7 फरवरी जो 7 मार्च 2026 को हुआ है। चलो आज हम लोग ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने, कैसा क्वेश्चन आए हैं कैसे नहीं, जिससे जो विद्यार्थी कंफ्यूज में है वो अपना क्लियर कर लें, जिससे उनको पता चल जाए कि उनके नंबर कितने तक आ सकते हैं। चलो हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था, कभी बाहर लिए फिरता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, जीवन जग जीवन का। दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से रस की रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। तीसरा क्वेश्चन आ गया है, इसमें लिखा है भक्तिन रहने वाली थी झूंसे की। इसका राइट आंसर ये वाला। कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथानक। चलो बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम। इसमें नायक का नाम पूछा है तो यशोधर बाबू। छठवें, रेडियो नाटक में नहीं होती। इसमें दृश्य नहीं होता। अब शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान। दिशाओं को खास स्थान की तरह बजाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, मतलब ये सेकंड वाला। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे खास स्थान छंद कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। बाजार का जादू खास स्थान की राह काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द। पांचवें में क्या आ जाए, सदरगोर मास्टर खास स्थान पढ़ाते थे मराठी। कवि की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण खास स्थान है। इसका वाक्य। तो चलो बढ़ते हैं सत्य सत्य की ओर। कविता एक खिलौना। इसका राइट आंसर फूल हो गए बाहर। इसका सही आंसर। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन अलंकार कहलाते हैं। ये भी सत्य। इंद्र सेना का दूसरा नाम मेंढक मंडली था। ये भी सत्य हो जाए। शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती हैं। ये असत्य हो जाए क्योंकि 3 प्रकार की होती हैं। सिंधु घाट शब्द खेतहरी और पशुपालन शब्द थी। ये राइट आंसर हो जाएगा। किसी खास विशेष पर सामान्य लेखन से हटाकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। ये भी सत्य हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर।
जो सही जोड़ी है। कैमरे में बंद अपाहिज, ये रचना इनकी है, रघुवीर सहाय की। दूसरा है ओज गुण, ये वीर रस में पाया जाता है। फिर आ गया सिल का रंग, जिसका हो जाए काला, सिल का रंग काला होता है। पहलवान की ढोलक, इनको लिखने वाले ये है। पांचवा, रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सिल्वर वेडिंग, ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटक का दृश्य। चलो बढ़ते हैं अब 5वें क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम एक वाक्य में उत्तर सॉल्व करेंगे। पहले का राइट आंसर हो जाएगा बादलों को। दूसरा, जिन काव्य में छंदों का पूर्णतः संबंध ना हो उसे कहते हैं मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तक काव्य। तीसरा, तुलसीदास की रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? अवधी भाषा में। उषा का जादू कब टूटता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य उदय होने पर। पांचवा, निरर्थक शब्द युग का कोई एक उदाहरण लिखिए। अंत संग। इसके अनेक हो सकते हैं। फिर आता है आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता है? पाठशाला जाने के लिए। पाठशाला जाने के लिए। नाटक का सबसे सशक्त माध्यम है संवाद। एक बार आप आंसर मिला लीजिएगा। यहाँ से शुरू होते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न, जिसमें से दिया है छायावाद की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। मुझे फुल भरोसा होगा कि आप इनको करके आए होंगे। 7वां कहलाता है भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? ये भी आप करके आए होंगे। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ कर गए होंगे तो आपसे जरूर बन गया होगा। इनमें
संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा में दिया है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। मुझे पता है ज़्यादातर लोग लड़के महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखा होगा। तो अब शुरू होता है क्वेश्चन 10वां। पानी दे गुण धानी दे, मेघों से पानी के साथ गुणधानी की मांग क्यों की जा रही है? ये भी आप करके आए होंगे। आत्मकथा एवं जीवनी में कोई दो अंतर लिखने थे। अथवा में दिया है उपन्यास एवं कहानी में अंतर। ये भी आपसे आशा होगी कि आप ये करके आए हों। आपको अथवा वाला भी वो करवाए दे रहे हैं जिससे आपको कठिनाई न जाए। वह मेरा मित्र है, बिना भाव बदले। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मेरा दुश्मन नहीं है। आप एक बार मिला लीजिएगा। इसका हो जाएगा असली व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। असली व्यक्ति ही उन्नति करता है। मौद्रिक माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें। ये भी आशा होगी कि आपसे बन गए होंगे। क्वेश्चन 16वां। हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं में आधार पर लिखिए। आपको इसमें दोनों कवियों से एक कवियों की दो रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष सहित साहित्य स्थान लिखना था, जिसमें से आप आशा होगी कि कर लिए होंगे। बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन। महादेवी वर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य परिचय निम्नलिखित में के आधार पर लिखिए। इसको भी मैं आशा करता हूँ कि आप इनको कर लिए होंगे। भाव वितरण कीजिए। इसमें बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाए होंगे, परंतु अगर कुछ भी लिख कर आए होंगे इससे रिलेटिव तो आपको नंबर मिलेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 19वां। इसका आंसर आप लोग इसका उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आप कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। नैतिक और समाज मूल्य पतित हो रहे हैं। यहाँ तक उपयुक्त गद्यांश सारांश हो जाएगा। ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। यह क्वेश्चन 19वां का अथवा है, जिसमें क्वेश्चन दिए हैं प्रस्तुत काव्यांश का शीर्षक। इसका आएगा शीर्षक श्रम। सेकंड का आंसर होगा कवि के ने किस पूंजी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। तीसरा, इसमें भाव स्पष्ट करना है तो भाव स्पष्ट ये है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब आता है 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित
पद्यांश का कथन प्रमाण एवं काव्य सौंदर्य सहित भावार्थ लिखिए। ये तो आपसे न बना होगा, परंतु आप कुछ भी अगर लिख के आते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। इसमें भी जो स्टूडेंट पढ़ने में या फिर कुछ भी कमज़ोर हैं तो उनसे न बना होगा, परंतु अगर कुछ भी लिख कर आए होंगे तो उनको नंबर मिलेगा। तो बढ़ते हैं अब 22वें क्वेश्चन की ओर। नगर निगम के निगमायुक्त को निर्धारित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना था। आशा करता हूँ ये सभी लोग से बन गया होगा। अथवा दिया है अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना था। ये भी आपसे बन गया होगा। तो बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। इसको भी इसमें निबंध लिखना था। आपने जिस टॉपिक पर निबंध लिखा होगा कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।